अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साद साबरी आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कराची शहर में ट्रैफ़िक कवानीन के हवाले से और ट्रैफ़िक चालान्स के हवाले से। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल ये बात, क्योंकि ट्रैफ़िक चालान्स जो हैं उनकी कीमतों में ना जाने कितने 100% इजाफ़ा हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शहर कायद के अंदर ट्रैफ़िक का निज़ाम उतना मुनासिब नहीं है जितना होना चाहिए, और ये टू वे प्रोसेस है। टू वेज़ जब आप कंट्रीब्यूशन डालते हैं तो जाकर मसाइल हल होते हैं। यहाँ अवाम भी गलतियों पर हैं, कुछ ट्रैफ़िक निज़ाम भी जो है उसके अंदर भी कमी कजी रह गई है। इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि अब ज़रा लोगों को ट्रैफ़िक कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी पर डराया जाए। हाँ जी, और वो डराया ऐसे जाए कि अब अगर आप ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी करते हैं तो जहां आप 200, 400, 500 रुपये चालान देते थे, वहां आप 2000, 5000, 10,000 नहीं बल्कि 25,000, 50,000 और 1 लाख रुपये चालान देना पड़ेगा। और अभी तो मैंने रिपीटेशंस ऑफ ऑफेंस की बात ही नहीं की। अगर आप एक ही गलती को कई बार कर देते हैं तो ये चालान लाख रुपये नहीं लाखों रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि अगर आप मोटरसाइकिल सवार हैं और आप बग़ैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो अब आपको 25,000 रुपये चालान अदा करना पड़ेगा। और अगर आपके पास 4 व्हीलर यानी कि कार है तो आपको 50,000 रुपये देना पड़ेंगे। अगर आप रॉन्ग वे आ जाते हैं तो जनाब आली मोटरसाइकिल वाले को 25,000 और कार वाले को 50 नहीं बल्कि 1 लाख रुपये देना पड़ेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इसमें 1-1 लाख रुपये का और इजाफा कर लें। क्या फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से? कितना फ़र्क आएगा? ट्रैफ़िक कवानीन पर लोग कितना पाबंद होंगे? क्या इन भारी जुर्मानों से कराची वाले मुतमईन हैं जो कराची के शहरी मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं? वो इस बारे में क्या सोचते हैं, सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। मगर इसके साथ साथ मज़ीद कुछ और भी बात करेंगे कि जनाब आली 500 वाला चालान 5,000 का शायद समझ में आता था, 500 वाला चालान 50,000 का समझ में आता है या नहीं आता। मोटरसाइकिल ड्राइवर हो, रिक्शा ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, पैदल सवार या कार चलाने वाला ड्राइवर हो, वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखता है, दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये अभी आप मुझे एक चालान दिखा रहे थे। कितने का चालान था वो? सर 9,500, 12,500, 15,500 के ये चालान दे रही है। 9,500, 12,500। क्या किया है ऐसा? मकसद ये है कि ये लोग ये बोल रहे हैं कमिश्नर कराची साहब ने पाबंदी लगाई है, DIG ट्रैफिक साहब ने। हाँ, ठीक है ना। अगर आपने पाबंदी लगाई है, ये हमारे को रक्शे दिए गए 5 लाख रुपए के। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, जब हमारे को ये रक्शे देते हैं तो ये सबसे पहले प्रोसेस होता है, ये एक्साइज से पास होता है। फिर हमारे को परमिट मिली जाती है ग्राउंड में जाके। है आपके पास? हमारे पास परमिट भी है और हमारी गाड़ी टैक्स पे। अच्छा। जब हमारी गाड़ी यहाँ से शोरूम से निकल कर आती है, कंपनी से आती है, तो 36 कटता है। टैक्स कटता है 36,500 का टैक्स है। ओके, वो हमारे से लिया जाता है। परमिट हमारा 1+4 का हमारे को दिया गया है। ओके। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें जो हमारी जो मिल रही हैं, ये हमारे को जाहिर सी बात है इदारे ही देते हैं ना निकाल के। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। एक्साइज में आता है। हाँ। इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है, वहाँ से आता है। हाँ। ये सारी चीज़ें हमारे को दी हैं। हाँ। अब कमिश्नर कराची साहब बोल रहे हैं ये गैर कानूनी है, ये नाजायज़ है। हाँ। कराची के अंदर हमारे 5 लाख रक्शे हैं। 5 लाख रक्षा है। 5 लाख रक्शे का मतलब है 5 लाख खानदान। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम बात में सफ़र करने वाले कम से कम 15 लाख लोग। आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ, कईयों बात का मेन पॉइंट है। हाँ। आप यहाँ पर शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक देखें कि ये बताएं सिंध हुकूमत, मैं कमिश्नर कराची साहब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंध हुकूमत से बोल रहा हूँ कि आपने यहाँ पर कोई हमारे को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करी है? ठीक है, कोई हमारे को फैसिलिटी दी है? अच्छा, रक्षों के पैसेंजर भाग के रक्षा, ठीक है ना। अच्छा, आप रक्षों के पीछे लग गए हैं आप। हाँ। आप हमारे घरों के अंदर जो बिल आ रहे हैं गैस के, बिजली के हमारे 100 यूनिट के बाद जो बिल होता है उसको डबल कर देते हैं। उसका कोई कमिश्नर कराची पुरसान हल नहीं ले रहा। ठीक है ना। एक बंदे की मेरी 34,000 रुपये सैलरी है, उसमें मेरे घर का बिल आता है 14,000 रुपये। बच्चों की स्कूल की फीस है, खाएगा क्या, पहने का क्या, पानी हमारे नहीं आ रहा, लाइट हमारे नहीं आ रही। कमिश्नर कराची को ये चीज़ नहीं दिख रही, DIG ट्रैफिक को नहीं दिख रही, ये रक्शे वालों को इंतजार बनाया हुआ है। सही है, आप हमारे चालान करो। अच्छा, अब हम अगर ट्रैफिक चौकी पे जाते हैं, SO हेड मोटर के बाद,
वो हमें बोलते हैं देखो हमारे भाई ये लेटर है, मजबूर है, हमारी नौकरी है। बोल रहे हमारा खुद भी दिल नहीं करता कि हम इतने बड़े बड़े चलान करें। ट्रैफिक पुलिस वाले कहते ये हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं। ओके, बोल रहे हमारा खुद भी दिल नहीं यार एक करता। गरीब आदमी को हम 10-10 ठीक है हज़ार ना? रुपए का चालान कर दें। अब हमारे पीछे DIG SP साहब ये हमारे को बोलते हैं हम तुम्हारी नौकरी उतार रहे हैं, बताओ हम क्या करें। अच्छा, रक्शे वालों तो बाहर निकलेगा ना, अपने बच्चों की रोजी रोजगार के लिए निकलेगा। सही है। अब अगर हम लोग जाते हैं, अगर हम बोलते हैं कि यार ट्रैफिक पुलिस कर रही है, हम पुलिस को नहीं बोल सकते। मकसद ये है कि वो ये बोलना है कि आपको बात करनी है, आप जाके उनसे अब अगर हम उनके पास जाते हैं, हमारे को टाइम नहीं है, हमारे को टाइम नहीं देते। एक दिन का मतलब है उस दिन की दिहाड़ी गई, उस दिन की दिहाड़ी गई। हाँ। अगर हम अच्छा, और दूसरी चीज़ ये जो रक्शे जो चल रहे हैं, मैं आपसे क्लियर बात बोलता हूँ, ये भी जो हम लोग चला रहे हैं अपनी मदद आप चला रहे हैं, ठीक है। जब ये रक्शे पाबंदी है, इन पे सारे मामलात हैं, हाँ, तो आपने दिया क्यों? सही है। ठीक है ना। अब हम एक छोटी सी बात है, यही वो रक्शे हैं, हाँ। जब ये जो सिंध हुकूमत वाले जब इलेक्शन लड़ते हैं ना, हाँ। तो हम इनके वोटर उठा कर लेकर आते हैं, घरों से उठा के हाँ। इनको हम इलेक्शन जितवाते हैं। अच्छा, ठीक है ना, हमारे कोई रक्शे वालों को पकड़ के लेके आते हैं कि हमारे वोटर लेकर आओ। मतलब इलाके का जो रिक्शे वाला है उसको फिर वहाँ के सियासी जमात के लोग सियासी कहते हैं जमात के- कि आज तुम्हारी ड्यूटी है। आज हमारी कबर खुदी हुई, हमारे बच्चे भागे में, कोई सियासी जमात, कोई सियासी वर्कर ओए ओए हमारे ओए लिए नहीं आया। ओए होए और वैसे बोलते हैं हम आपके। हाँ। ये फारूक अवान साहब MP साहब, इधर मैंने 200 रक्शे हमारे चले इनकी कैंपेन में फ्री। जाहिर सी बात है, हमने पैसा दिया मोहब्बत में दिया तो है। हाँ। पर बात ये है, आप ये रक्शे बंद करा दोगे, हाँ। फिर ये गवर्नमेंट की बसें लाओगे अपनी इलेक्शन की कैंपिंग के लिए। हाँ। अच्छा, ये एक चालान है मेरे हाथ में, ये आपका चालान है? जी आपका है? 7,520 जी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसमें पहला चालान आपको हुआ है 2600 रुपये का, और वो कह रहे हैं कि आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर है, ऐसा है? ऐसा है भाई, नई गाड़ी है। हमारी ना फिटनेस चेक करी गई है ना कुछ गई है, गाड़ी यहाँ लाई यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। हाँ ठीक है ना, आप ड्राइवर से बात तो करें। हाँ। चलो भाई, आपके पास परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है, या वो नहीं है, सही है, आप चलान दें। अच्छा, फिटनेस- आप डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर रहे हैं, हाँ। आप गाड़ी ला रहे हैं, लाके डायरेक्ट जातियात अच्छा, करने पर चढ़ा रहे हैं। अगर किसी शख्स का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो भी जाए, 2600 रुपये चालान मुनासिब है, ये बहुत ज़्यादा है? ज़्यादा है रक्शे वाले के कितना साथ। होना चाहिए? 1500। 1,500। अच्छा, अब आप ये बताएं, ये जो पैसा जो चलान की मद में जमा हो रहा है, जा रहा कहाँ है? अच्छा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा लिखा हुआ है कि आपने जो है वो रफ ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग की है। आपकी गाड़ी रफ में थी, आप कहाँ थे? खड़े हुए थे, बताएं आप। खड़ा हुआ था। खड़ी गाड़ी को चालान हुआ है? हाँ। खड़ी गाड़ी को। अच्छा, तीसरा है इसमें कि जनाब आली आपने खिलाफ वर्जी की है कवानीन की। करी होगी सर। हाँ, खड़ी गाड़ी ने। बात ये है कि हाँ। मैं मौजूद नहीं था, मैंने आपने मुझसे राय पूछी, मैंने आपको बताई। ये ड्राइवर मौजूद है, ये आपको बताएगा कि इनने ये क्या आपके भाई क्या हैं? नहीं करा। जी। ठीक है, बहरहाल ये बहरहाल हम हुकूमत वाला से, हम जो है ना, हाँ। हमारे को ट्रैफिक पुलिस, DIG ट्रैफिक, हमारे को इनसे वो नहीं है। हम अपने जो हुक्मरान हैं, जो कानून बनाते हैं, हमारे को उनसे शिकवा है कि भाई अगर ये चीज़ बेकार है, हाँ। ये चीज़ अनलीगल है, हाँ जो आपके इदारों ने पास करके रोड पे दी है, हाँ। तो आप उनसे मालूमात तो करें। हाँ। अब अगर हम एक मिसाल, एक मुंह उठा के कहाँ जाएं, कोर्ट जाएं, हाँ। वो हमसे पूछते हैं। हम ये रक्शे ड्राइवर जितने भी, एक होता है मिडिल क्लास, हमें 3rd क्लास के लोग, मिडिल क्लास से भी नीचे। हमारा 3rd क्लास तबका है, बल्कि मैं बोल रहा हूँ 4th क्लास तबका है हमारा। चला जनाब, हमारे को कोई बात परेशानी आ रही निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बहरहाल ये 7,520 रुपये का चालान इस रिक्शा ड्राइवर ने भरना है, ये तो एक 7 जो का है, मेरा 12,000 ख्याल से 7,000 रुपये कमाने में इसको कम से कम भी 3-4 दिन तो चाहिए अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। तो वो 3-4 दिन की ये जो 8-10 घंटे की मेहनत करेगा, वो ये चालान भरने के लिए करेगा। चालान जो कीमत है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, 2,000, 2,200, 3,000 तक के चालान है, बल्कि और ज़्यादा भी चालान है। उनकी बात तो हम बाद में करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे चिंची रिक्शा ड्राइवर से। चलें ठीक है, इनका तो समझ में आता है कि इन्होंने खुद बताया कि 1+4 की इन्हें परमिशन मिलती है, पर इसमें 1+6-7 लोग बैठे होते हैं, समझ में आ जाता है। अब ऐसे रिक्शे जो वाकई 1+3 हैं या 1+4 हैं, उनके साथ क्या मामला था, ज़रा उनसे भी जानते हैं। ये वाला रिक्शा आता है तकरीबन 4.5 लाख रुपए का। 4.5 लाख रुपए का पैसे जमा करके ख़रीदा है या किसी और का है? नहीं, ये तो भाड़े पे चला रहे हैं। भाड़े पे चला रहे हो। रोज़ाना उसको कितने देना मालिक को? 1000 रुपये। 1,000 रुपये। आपकी दिहाड़ी कितनी लग जाती है?
यही 1000-2000 रुपये लग जाते हैं। 2000 मान लेते हैं, चलो 1000 वो ले जाता है, 1000 हमें बचता है। अच्छा, उसी 2000 में से 1000 उसको देना और 1000 खुद रखना है? गाड़ी उसी की है तो देना पड़ेगा ना। अच्छा चलें, अब मुझे ये बताएं कि महीने भर के अंदर चालान कितने के हो रहे हैं चालान या नहीं हो रहे आप लोगों के? चालान तो हमारे वैसे देखा जाए तो हमारे ज़्यादा होते हैं। हम अख्तर कॉलोनी सिग्नल पे होते हैं, थोड़ा वन में चलाते हैं, इसलिए इंची वाले कह रहे हैं हमारे ज़्यादा होते हैं, आप कह रहे हो हमारे ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर खड़े होते हैं ना, हम तो रॉन्ग चलाते हैं, हमारा तो ज़ाहिर होगा चालान। आपको किस बात पे ज़्यादा चालान करते हैं? वहाँ पर हम मन में पे घुमाते हैं तो फिर तो चालान बनता है? धक बनता है ना? हाँ। चालान होता कितना है वन वे का? वो तो दे देते हैं 4000-5000 रुपये का। इतना चालान 6000 का भरा है, 6000 का चालान भरा है वन वे का, सिर्फ वन वे का? मन में तो ज़्यादा है कम है 6000? देख लें। अगर कोई शख्स हमें तो पता नहीं है ज़्यादा है कम है, हम तो भर देते हैं, वो पकड़ते हैं तो चालान करके देते हैं, गाड़ी लेके चले जाते हैं। हाँ। तो हमारे तो ज़ाहिर है छुड़वाना तो पड़ेगा गाड़ी, तो 6000-7000 और भरते ये हैं। चालान किसके जिम्मे होता है, ड्राइवर के या मालिक के? वो तो हमारे जिम्मे होगा। ड्राइवर को 1000 रुपया चाहिए अपना हर हाल उसी में। दिन का अपनी दिहाड़ी नहीं लेता 1000 रुपये, जितने दिन हमारी गाड़ी बंद होती है वो नहीं लेता। अच्छा, आपके साथ कोऑपरेट करता है थोड़ा? ऑपरेट करता है। चलें ठीक है जनाब आली, 6000 रुपये का वन वे का चालान। अब इसमें कुछ इबाम ये भी है कि जो टिकट्स लगाए जाते हैं, आपको जो ऑब्जेक्शंस लगाई जाती है, उनका ब्रेकअप होता है चालान के ऊपर कि भाई फ़लाँ चीज़ का इतना, फ़लाँ चीज़ का इतना, फ़लाँ चीज़ का इतना। मगर अगर किसी शख्स को रोका जाता है वन वे की मद में और उसको ये कह के रोका गया कि भाई आप वन वे आ रहे थे, जब वो अपना चालान देखता है तो उसमें वन वे भी होता है, 1-2 क्लॉज और भी लगा देते हैं, तो उसकी कुल जो मालियत बन जाती है वो 5000-6000 रुपये बन जाती है। अगर वो एक पर ही इक्तफ़ा करें तो शायद इतना ज़्यादा चालान अदा ना करना पड़े। मुतवस्सित तबके के लोगों को, जो दिहाड़ीदार तबका है, एक तो चालान की कीमतें ज़्यादा, ऊपर से चालान के जो ऑब्जेक्शंस हैं उसकी तादाद ने भी एक आम आदमी पे बड़ा बोझ डाल दिया। रॉन्ग वे पे 2000 और सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाए। मुझे इस बारे में पता नहीं, आपको बता दो, मुझे पता नहीं है इस बारे में। आपको इस बारे में नहीं पता? ये आपको पता है कि आपके महीने भर में चालान कितने हो जाते हैं? तो 2-3 तो आराम से हो जाते हैं, 2-3 तो मस्त है। 2-3 आराम से हो जाते हैं। और 2-3 की अमाउंट क्या बनती है? कम से कम मेरा पिछले चालान हुआ है 3020 रुपये का, उससे पहले हुआ 2020 रुपये का, हाँ। उससे पहले हुआ था 2020 रुपये का। 10,000 रुपये, मतलब 7-8 हज़ार रुपये बन गए तकरीबन हो जाते हैं एक महीने के महीने के अंदर। अंदर। बुरा ना माने अगर। नहीं, एक दिन की दिहाड़ी कितनी है? यही कोई 2 से 2,500 रुपये। 2000 रुपये। तो 2000 में से अगर हम 30 दिन भी रेगुलर चलाएं, 60,000 रुपया बनता महीना, उसमें से 8-10 हज़ार रुपये तो चालान की मद में चलेगा। चालान में चले गए, उसके बाद हमें तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ये गैस के पैसे होते हैं, यही बचते हैं शाम को। अगर उसमें 2-2,500 कमा रहे हैं तो शाम को 1000-1500 गैस भी तो जा रही है ना। अच्छा, जो बचत है वो 1000-1500 ही है? जी, बाकी फ्यूल व्यूल ये वो मेंटेनेंस सिर्फ जो हमें जो बचता है वो 1000-1200 बचते हैं, बस। उसमें हम घर का खर्चा भी चलाएंगे, बच्चों की फीसें भी देंगे, मकान का किराया भी देंगे, कुछ भी हमें कुछ भी नहीं बचता उससे। अच्छा, जो आपका 3000 वाला चालान हुआ, वो आपको याद है कि किस रीज़न पर उन्होंने आपको चालान किया था? कोई रीज़न नहीं था। मैं ये जो क्या नाम है इसका, शारे फैसल जाते हैं, नर्सरी से आते हैं, जी। पुल के नीचे से गुजरता रहा तो उसने रोक लिया। मैंने किस बात का चालान कर रहे हैं, कह रहे हैं बस आप गाड़ी साइड पे लगाएं, बताएंगे बाद में चालान। उसने चालान की पर्ची में थमा के दे दी, उसने मुझे ये नहीं बताया किस बात का चालान कर रहा हूँ। वो चालान पे लिखा हुआ क्या था, आपने पढ़ा कि किस बात का किया है? या नहीं पढ़ा आपने? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। उसने पढ़ा हुआ चालान अभी? मैं देखता हूँ, अगर होगा तो शायद। आप देखें ज़रा, है नहीं वैसे। चालान है नहीं। जी। अच्छा, और मेरे पास गाड़ी के लाइसेंस कंप्लीट है, मेरे पास लाइसेंस है, सब कुछ है मेरे पास। गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस भी है? ड्राइविंग कहाँ लाइसेंस है? भी है दिखाएं। बस। अच्छा ठीक है। ये अच्छा, मेरा मैं लाइसेंस इसको हाथ इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैं ये अवेयरनेस भी दे दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस को हाथ में पकड़ने की इजाज़त नहीं होती, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो। सिर्फ शो कर सकता है जो जिससे मांगा जाए, जैसे इनके पास है, ये दूर से शो कर सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस भी है, गाड़ी का लाइसेंस भी है, गाड़ी के पेपर भी पूरे हैं मेरे हाँ। पास, और कंप्लीट फिटनेस भी कंप्लीट है मेरे पास। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स रॉन्ग आ जाए, आप कहीं से रॉन्ग आ जाएं और आपका चालान हो, वो तो हक पर है ना? जी बिल्कुल है, वो तो आप करें 10 मरतबा करें, उसमें नहीं कर रहे, लेकिन नाजायज़ जो चालान कर रहे हैं, जो नाजायज़ वो कर रहे हैं उससे भी उसमें अच्छा चलें, एक तो नाजायज़ हो गया, एक हो गया जायज़ चालान। मैं रॉन्ग आया, मुझे रोक लिया, वो तो है, ठीक है। उस रॉन्ग आने पे जायज़ चालान कितने तक का होना चाहिए अंदाज़ा? अगर देखा है तो कोई 500-700 रुपये का। ठीक है, वो कितने का रहा है? मैं कहा 2,500-3,000 रुपये कर रहे हैं। वो 2,500-3,000 रुपये का रहा है, तो ये बड़ा फ़र्क है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई शख्स गाड़ी लेके निकला है बाहर, मैं सिर्फ रिक्शा चिंची वालों की बात नहीं कर रहा,
मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जो भी शख्स अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलता है तो ऐसा तो नहीं है कि उससे कोई गलती ना हो, या कुछ लोग जानबूझ के भी गलती करते हैं, कुछ लोगों से गलती हो जाती है, लोग ट्रैक भूल जाते हैं, वन वे पे चढ़ जाते हैं। तो अगर उससे गलती हो गई है डेलिबरेटली या अनजाने में, तो उसका चालान क्या इस महंगाई के दौर में इतना ज़्यादा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सवाल ये कर रहे हैं कराची वालों से। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। सवाल मेरा ये है कि जो महंगाई का दौर है, आपकी तनख्वाह में अगर एक महीने में 10,000 का चालान हो जाए तो आपका बजट सही चलेगा या बजट आउट हो जाएगा? बजट आउट हो जाएगा, ये तो सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। हम बजट तो आउट होगा ना अगर 10,000 का चालान हो जाए। ये तो आप जैसे अफसर का ऐसा ही है, बिल्कुल हो जाएगा। अफसर या गरीब हो कोई भी हो, हाँ। मैं को ना तंग करूँ, मैं भी ज़मीन पे पैदल चलने वाला हूँ। सही है, मैंने गुर्बत देखी, जैसे आम शहरी है वैसे ट्रैफिक वाला भी शहरी है, ट्रैफिक वाला शहरी है। तो ये सिंध गवर्नमेंट को होना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। आजकल चालान के लिए सर क्या अहकाम हैं? ज़्यादा चालान करने हैं, ज़बरदस्ती चालान करने हैं या क्या मामला? टारगेट नहीं है, हाँ। लेकिन 10 के अंदर जो है 10 से 15 के अंदर जो है चालान करके देने हैं, सिंध गवर्नमेंट को देने हैं। अच्छा, जो अहकामात हैं। अगर बाकी ट्रैफिक 10 से 15 लोग गलती ना करें, गलती नहीं करिए तो अच्छी बात है, हम खुश हैं। तो फिर आपको वो कहेंगे कि यार 10 से 15 तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे चालान, जो गलती करेगा उसको ही चालान देंगे। ज़्यादातर सर चालान हो किस बात पर रहा है? सबसे पहले तो ये सिलेंडर रक्षों के मैं जो लगे ओवरऑल हुए बात कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल कार सब की बात कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल जो है बहुत लोगों के पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पेपर नहीं रखते, इंडिकेटर नहीं है, मीटर नहीं है, यानी कि फट्टल मोटरसाइकिल है। लोगों को होना चाहिए ये जाने हमारी क्यों ज़ाया हो रही है। इन वजूहत के बिना पर ज़ाया हो रही है कि ना मसलन मोटरसाइकिल की फिटनेस सही नहीं है, बैलेंस सही नहीं होता। अगर टैंकर वाला जा रहा है अपने ट्रैक में तो ये बीच में जाके घुसते हैं। टैंकर वाले को पता नहीं है बाइक वाला किधर गया, उसने बेचारे ने देखा ही नहीं है। चलो भाई हमारे पकड़ लिया टैंकर वाले को कि कसूर इसका है। लेकिन सर कार वालों के चालान किस बात पर होते हैं ज़्यादा? कार वालों के चालान सीट बेल्ट का होता है, रंगीन शीशे के ऊपर होता है, लाइसेंस का होता है। नंबर प्लेट्स का क्या मामला चल रहा है? नंबर प्लेट ये सिंध गवर्नमेंट को कहना चाहिए, करना चाहिए कि इनकी नंबर प्लेट जो है ना एक्साइज वाले दुरुस्त करके दे, जो गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट चाह रही है उसी मुताबिक वो नंबर प्लेट देनी। सर कितना चालान है नंबर प्लेट का? मेरे ख्याल में तकरीबन 1200 के अंदर है या 600 के अंदर है, इतना चालान। शायद आपके अभी जहन में नहीं हो, ज़्यादा है थोड़ा चालान इसका। जी जी, क्योंकि चालान रिवाइज हुआ है 1200। वो तो अभी आएंगे, अभी नहीं आए। हाँ। जैसे शारा फैसल पे कैमरा यूनिट जो है ना वो आएंगे तो फिर उसी मुताबिक। नहीं, मैं अभी एक चालान देख रहा था, उसमें वन साइड के 2,000 रुपये लगे हुए थे, पहले शायद 520 थे। अभी मैंने एक चालान देखा, उसमें वन साइड वायलेशन 2,000 रुपये। कौन सा है? यानी कि एक साइड पे या फर्स्ट ट्रैक पे गया होगा, रॉन्ग गया होगा ना, या रॉन्ग गया होगा। हाँ। तो उसी मुताबिक रॉन्ग का ज़्यादा है वैसे चला। रॉन्ग का ज़्यादा। चलें जनाब आली, ये बात तो मेरे ख्याल से सिर्फ ट्रैफिक के एहलकार या अफसरान नहीं, ये बात खुद DIG ट्रैफिक और ख़ुद CM साहब भी मानेंगे कि जो महंगाई है इस वक्त, अगर इस महंगाई में किसी अच्छी तनख्वाह वाले का भी महीने में 10,000 का जुर्माना हो जाए तो उसके घर का बजट आउट हो जाएगा। ये बात तो माननी पड़ेगी, चाहे वो CM साहब हों, चाहे वो DIG ट्रैफिक साहब हों या दीगर जो है वो अरबाब इख्तियार हों। तो इस पहलू को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। महीने भर में चालान का रेशो क्या है जुर्मानों का? जुर्मानों का ज़रा हमारा तो कभी कभी होता है, लेकिन ज़्यादा आपका नहीं होता। चले, आप तो कराची का खुशनसीब आदमी है, आपका चालान नहीं होता। हमारा नहीं होता इतना सर। अच्छा चले, मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके जब बंदा सड़क पे निकलता है, गलती होने का चांस तो होता है ना? बिल्कुल होता है, हर बंदे से हो सकती है। हर बंदे। अगर आप गलती से रॉन्ग वे चले जाएं तो कितना चालान होता है? कभी 500 का, कभी 1000 का। नहीं भाई, एक चालान होना चाहिए ना कोई। सारे तो वो उनकी अभी मर्जी होती है, कभी कितना कर देते हैं, कभी कितना भाई कर देते जो हैं। गलती होगी उस गलती के हिसाब से ही चालान दिया जाएगा ना। तो ये तो नहीं है कि बात वो बोले कि इतना करते हैं, नहीं जितना हाँ। होगा वो करते हैं, उनके अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। कभी 15 का कोई कर देते हैं, 1000 का भी कर लेते हैं। ऐसा होना कितना 500 चाहिए? अगर कोई शख्स रॉन्ग वे गलती से चला जाए, कितना चालान होना चाहिए? हर इंसान से गलती होती है, फिर वो तो कितना होना चाहिए इस महंगाई के दौर में? महंगाई के दौर में बस ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 का होना चाहिए बस। हाँ ना। है कितने का मालूम है? कितने नहीं मालूम नहीं है। 2,000 का है। 2,000 रुपये का ये चालान आप बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना सर, किधर कर सकते हैं, गरीब बंदा किधर कर सकता है। पर वो DIG साहब ये कह रहे हैं, ट्रैफिक वाले वो कह रहे हैं भाई जब तक हम भारी जुर्माने नहीं करेंगे ये गलतियां करते रहेंगे। हाँ, ये बात भी सही है उनकी।
अच्छा, ये बात सही है? सही है ना, आपको उनकी- सही लगती है? ये उनकी बात सही है ना, गलती तो करते हैं ना फिर। हाँ, तो भारी जुर्माने होने चाहिए। फिर भारी होने चाहिए। चले भाई, भारी जुर्माने। सर, भारी जुर्माने होने चाहिए। जैसे अब वन वे का जो जुर्माना है वो 2000 रुपये हो गया है। अगर गलती से मैं मोटरसाइकिल लेकर आया, मेरे लिए ये इलाका नया है, मैं वन वे पे चढ़ जाऊँ तो 2000 रुपये का जुर्माना आप समझते हैं जायज़ है, ज़्यादा है, कम है? जायज़ है, जायज़ है। बिल्कुल। अच्छा, तुम आप कमाते नहीं हो? सब कमाते हैं, कौन नहीं आप कमाता? कमाते हो ना, तो हाँ। गवर्नमेंट को आप रूल तोड़ोगे तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं ये नहीं 2000 का जुर्माना अगर मैं 20,000 का कर दूं तब भी यही बात कहेंगे? भरेंगे। भरेंगे? हाँ, क्यों नहीं भरेंगे? अच्छा, नहीं, जब हम कमाते हैं गवर्नमेंट हमें चीज़ें बना के दे रही है कमाने के लिए, एक रास्ता बना के दे रही है कमाने के लिए, हाँ। तो गवर्नमेंट को देने में बुखार क्यों चल रहा है किसी को? अच्छा, गवर्नमेंट को देने में बुखार नहीं चढ़ना नहीं चढ़ना चाहिए ना। आप ये समझते हैं कि ये भारी जुर्माने होने चाहिए। जैसे एक इंडिया की फिल्म है ना, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई जहाँ पे 5000 है वहाँ 25,000 करो, हमारी वहाँ 25,000 भरेगी, वहीं पे खुश होगी। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है भाई। हर बंदे का अपना एक सोचने का नज़रिया और उन सब के नज़रियों का एहतराम है। सर, आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं कि जुर्माने जो हैं वो 500 वाला जुर्माना 2500 का कर दिया जाए, 5000 वाला जुर्माना 15,000 का कर दिया जाए? मैं समझता हूँ कि इट इज़ टू मच। टू मच, ठीक है ना। वजह उसकी यही है कि भाई हमारे फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं दी कानून जाती बनाने से पहले और भी चीज़ें देखनी बहुत पड़ती सारी चीज़ें देखनी चाहिए। हाँ। क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट जो भी ये कर रही है, क्या उन्होंने हमें ऐसी सहूलतें दी हैं? ठीक है, क्या उन्होंने हमारे लिए इस तरह के इंटरचेंज बनाए हैं कि हम वन वे की खिलाफ वे पे ना जाएं, या हमारे लिए उन्होंने कोई इस तरह की चीज़ें बनाई हैं कि जो है ना वो हम जिसकी वजह से जो है ना आसानी के साथ जो है ना गुजर जाए वो अपने रास्तों मिसालें से। देते हैं, हाँ। वो मिसालें देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। कहाँ डेवलप्ड कंट्रीज? आप ये देखें, यहाँ पर तो सड़कों नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी। कि वो जो भारी जुर्माने जो उन्होंने मुकर्रर किए जी, 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 हैं जी। वो मिसालें देते हैं यूरोप और एमिरेट्स की। सर उनकी जो सड़कें हैं वहाँ पर तो नॉर्मल स्पीड ही 100 और 110 होती है। हाँ। यहाँ तो आप 30-40 स्पीड से ज़्यादा चला ही नहीं सकते सर। यहाँ पर तो दुबई के अंदर अगर कोई अंडर एज ड्राइविंग करता है जी, जी। तो 70-80 हज़ार दरहम उसका जुर्माना है। सर वो तो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है। हाँ। वहाँ पे उनके जो है ना हालात इतने अच्छे हैं हाँ। कि जाहिर है वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। हमारे हालात कहाँ से अच्छे हैं सर? हम तो यहाँ पे बाइकें चलाते हैं। आपका ये कहना है कि उनको इन चीज़ों के अगेंस्ट सहूलियात मिली हुई है और वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे कानून का सेंस है, यहाँ तो कानून का सेंस ही नहीं है। ट्रैफिक वाले खुद ही जो है ना वन वे की खिलाफवर्जी करते होते हैं। आप कितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे देखें, वो वन वे पे जा रहे होते हैं, सार्जेंट वन वे पे जा रहे होते हैं। उनके लिए कानून है ना, नहीं है, हमारे लिए कानून है। इस चीज़ों का कोई ख्याल नहीं कर रहा, इन चीज़ों को कोई नहीं देख रहा। बस जी 500 वाले को 2500 रुपये जुर्माना कर दो, कैसे कर दे यार, कहाँ से फिर भरेगा? हमारे यहाँ तो यहाँ पे 90%। मैंने एक रिक्शे वाले का चालान देखा अभी, उस रिक्शे वाले का चालान यहीं खड़े हुआ है, यहीं खड़ा हुआ था, 7,520। सर ये यहाँ माशाल्लाह जो है ना कराची में कुछ जगहें ऐसी हैं जो कि काला पानी कहलाती है। उसमें ये कयूमाबाद की भी है, क्लिफ्टन की भी है और डिफेंस की भी है। ये जहाँ पर कोई नहीं छोड़ता, यहाँ ट्रैफिक वाले किसी को भी नहीं छोड़ते, सफाकी करते हैं सबके साथ, ठीक है। क्या समझते हैं? देखिए, जुर्माने ज़रूरी होते हैं, जुर्माने ज़रूरी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पहले वाले जुर्माने हैं उसी को कंटिन्यू रखें और ट्रैफिक कवानीन की शऊर दें, पाबंदी करवाएं। खुद जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी करें, खुद जो फोर्सेस वाले हैं वो खुद करें, तो फिर इंशाल्लाह आवाम भी करेगी, क्यों नहीं करेगी। चलें, ये देखें ना, मुख्तलिफ आ रहे हैं। जो भाई ने बात की वो उनकी राय है, जो बड़े साहब ने बात की वो उनकी राय है, और आवाम से हम जानना यही चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये एक पॉलिसी बनाई है, ये एक नया जिसे कहें कि एक तरीक़ेकार उन्होंने जो है वो मुतारिफ़ करवाया है, यकीनी तौर पे बेहतरी के लिए ही करवाया होगा। वो यही चाहते हैं कि कराची में ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन ना हो। तो आया वो तरीक़ेकार आवाम को मुनासिब लगता है या नहीं लगता, ये आवाम ही बता सकता है। मोटरसाइकिल राइडर के पास ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के पेपर्स, NIC, ये सारी चीज़ें होती हैं? होती हैं। आपके पास हैं? मेरे पास थी, मगर जीना हॉस्पिटल में जेब कट गई। वो दोबारा नहीं बनवाया? बनने के लिए दिया हुआ 40 दिन टाइम लगता है मेरे ख्याल से। अच्छा, तो उसकी टोकन वगैरह आपके पास होगा? सब चीज़ें। अगर आपको अभी ट्रैफिक वाला रोकता है तो वो उस टोकन पे आपको लीनियंसी दे देता है, छोड़ देता है? नहीं छोड़ेगा, क्यों चालान करेगा? तो फिर उस टोकन का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना मेरे ख्याल से। नहीं है। तो फिर उसके बगैर बाइक चलाना दुरुस्त है, आप समझ रहे हैं? या अब हमारी तो मजबूरी है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हम क्या करें? हमारी फैमिली को तो इसी पे चलाना है। ठीक है। वैसे टोकन के ऊपर छूट होती है, क्योंकि अगर किसी शख्स का, देखें, ये एक
ऐसी चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती है, किसी का वॉलेट गिर सकता है, किसी की जेब कट सकती है। तो अगर उसमें उसके ड्राइविंग लाइसेंस या NIC वगैरह गुम हो जाते हैं और वो दोबारा बनने के लिए देता है, तो जो उसकी स्लिप मिलती है उस स्लिप को कंसीडर किया जाता है ट्रैफिक कवानीन के तहत। बहरहाल सवाल मैं ये कर रहा था कि आपको मालूम है वन वे का चालान कितना है? 25,000 रुपये वन वे का चालान। 25,000 बाइक का, 50,000 कार का। अच्छा, सरकारी गाड़ी का उससे ज़्यादा का है। हाँ सही है, चालान सही है, होना चाहिए, अच्छी बात है। इतनी ज़्यादा सही है ना, आप क्यों घुस रहे हो रॉन्ग? जब एक चीज़ का मना है तो आपको, कानून एक चीज़ है, जब अब आप जैसे उसका आपके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है और आपको 20-25 हज़ार का जुर्माना हो जाए तो आप खुश हैं? तो सही है ना, मेरी अपनी गलती है, मुझे पता होना चाहिए कि हाँ मैंने गलती करी है तो मैं उसकी सज़ा भुगतूंगा ना। अरे ज़बरदस्त, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आप इसमें खुश हैं, राज़ी हैं? एग्री है। चला जनाब, यही बात हम कर रहे थे और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। महीने में कितने तक के हो जाते होंगे अंदाज़न? महीने में सर वो स्टाफ तक है, गलत स्टाफ करें तो 4-5 हज़ार के हो ही जाते हैं। अगर गलत स्टॉप करें जी। तो अब तो चालान की कीमतें बढ़ा दी हैं, आपने देखा होगा खबरों में। जी सर। तो अब तो 4-5 हज़ार वाली बात 40-50 हज़ार पे जा रही है। ऐसे ही ऐसा ही है, तो वो बर्दाश्त कर सकेगा एक बस का मालिक या बस का ड्राइवर? नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, तो फिर क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं सर, हम तो गरीब लोग, हम क्या करेंगे? हाँ, नहीं तो फिर ये कर सकते हैं ना कि भाई जो ट्रैफिक के कानून है उसकी पाबंदी करें। बस ऐसे ही कर सकते हैं, पाबंदी तो हम करते हैं सर, पर अक्सर सवारी है, लेडीज़ को उतरना होता है, अभी किसी गली में उतर रही है तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, गुजारा नहीं है, उसके बगैर गुजारा नहीं। अगर पैसेंजर को समझाया जाए कि भाई अच्छा, हाँ अच्छा, मैं अभी यहाँ बात करूँ और 2 नौजवान मेरे सामने रॉन्ग आ रहे हैं, तो रॉन्ग साइड आने का चालान मालूम है? जी सर। कितना है? रॉन्ग साइड का चालान मालूम है सर, वैसे तो 1020 रुपये चालान था, अभी का नहीं पता, अभी बढ़ा है तो। अभी कितना हो गया, कुछ एक अंदाज़ा लगाएं? अंदाज़ा भी तो कम से कम होगा 3,000 तक होगा। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपये। ठीक है जनाब आली, 1 लाख रुपए। और मोटरसाइकिल का जो है वो गालिबन 50,000 है। मैं दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। तो ज़रा अब हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं कि ये सैकड़ों वाले चालान जो हज़ारों में गए थे, अब वो हज़ारों से लाखों में जो जा रहे हैं, इस पर क्या होगा? इनको मालूम नहीं है कि इसका चालान अगर इनका हो गया तो जनाब आली वो मोटरसाइकिल वाले का 25,000 रुपये का चालान है रॉन्ग वे आने का। और मैं नहीं समझता कि शायद इस मोटरसाइकिल पे जो तीनों अहबाब बैठे थे, इन तीनों को मिलाकर भी कोई 25,000 रुपये ऑन द स्पॉट दे सकता है। भारी अमाउंट है। कराची में जो मोटरसाइकिल सवार मुतवस्सित तबके के लोग हैं, शायद वो अफोर्ड ना कर पाएँ, तो बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। गाड़ी का फिटनेस है? हाँ, सब कुछ। वो उसकी फ़ीस हर साल जमा होती है? ये 3 साल के लिए होते, 2 साल के लिए। अभी है, एक्सपायर तो नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, ये बता, चालान सबसे ज़्यादा बस वाले को किस बात पर होता है? कभी सिंगल तोड़े या छत लगाया, तोड़ने पे या छत लगाने पे। छत लगाने पे। अच्छा जनाब, और जो आपके पास इस वक्त चालान आ रहे हैं, वो चालान आ रहे हैं जनाब आली 50,000, 1,25,000। इतना चालान बर्दाश्त कर लेंगे? इतना किधर से लाएगा? इतना हम लोग कमाते नहीं है, इतना हम किधर से ला के जमा करेंगे? कभी रॉन्ग जाते हो? रॉन्ग वन वे जाते हो? वन वे नहीं, वन वे नहीं जाते। वन वे का चालान मालूम है? अच्छा चले, ठीक है। एक बस वाले को महीने में कितने का चालान हो जाते होंगे? ये अभी इनके ऊपर है। हाँ। 4 भी हो जाते हैं। अमाउंट कितनी बनती है उसकी? यार ऐसे नहीं बोलो माइक पर। कितनी अमाउंट बनती है उनकी? पैराडाइज तकरीबन कुछ 1,020 का चालान देते हैं, 2,000 का भी देते हैं। चीज़ का? वो बगैर स्टाफ के रोकने का? नहीं, जो गलती होता है ना, हाँ, उसी पे देते हैं। अच्छा, अगर एक गलती 2 दफ़ा हो जाए, मिसाल के तौर पे एक स्टॉप पर आप सिग्नल तोड़ें, फिर अगले स्टॉप पर दोबारा सिग्नल तोड़ दें, तो उसका डबल चालान होता है या सेम होता है? नहीं, वो डबल होता है। डबल होता है जी। अभी इसमें लिखा हुआ है, जो नए चालान आए हैं, कि अगर आप एक गलती 2 दफ़ा कर देते हैं
या बार बार करते हैं उसका चालान 3 लाख रुपए। ये तो मैंने नहीं सुने। मैं आपको सुना रहा हूँ। सही है, ज़्यादा कम है? अभी क्या बोले, हाँ? जो बार बार करे वही चालान। अच्छा, तो ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? जी। फिटनेस है? सब कुछ है। ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं? बिल्कुल। चले जी। ये शुक्र है ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि अगर इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना होता ना तो जनाब अली इनका चालान बनना था 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये का चालान बनना था। सर, ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पे 50,000 का चालान है। ये हमने तो हो सकता है अगर नया कानून इन लोगों ने निकालो। चले भाई, ये है इनके पास है, ये 50,000 रुपये बच गए। मोटरसाइकिल चलाते हो? 18 की हो गए? हो गए 18 की? जी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया? नहीं, बाइक बनवाया? बाइक नहीं आती। 1 महीना रहता है अभी। 1 महीना रहता है, बाइक नहीं आती। आगे चलाने का इरादा है? तो तुम्हें मालूम है अगर बाइक चलाते हुए बगैर लाइसेंस के बाइक चलाई तो कितना चालान होगा? तकरीबन 5-6 हज़ार। यही है, 5-6 हज़ार ही। आपको भी 5-6 हज़ार लगता है? जी, यही होगा। ज़रा तैयारी पकड़ ले, 25,000 का चालान। 25,000 का बाइक चलाने पे? जी। और अगर जैसे लड़के ज़्यादातर वन वे आ जाते हैं, वन वे का चालान कितना है? 50 तक होगा। आप बताएं। 50 ही होगा। मालूम नहीं। 25,000 उसका भी चालान है। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर चलाई तब भी 25,000 ही होगा। तब भी 25,000 है। मतलब अगर ये 3 गलतियां जो बहुत सारे मोटर बाइकर्स एक ही दफ़ा में करते हैं, अब उन्होंने कर दी तो 75,000 रुपये के लिए वो तैयार रहे। एक अंदाज़ा लगाए, अगर कोई रॉन्ग वे आ जाता है कितना चालान होगा मोटरसाइकिल वाले का? सोना है 4-5 हज़ार रुपये। 4-5 हज़ार। और अगर कोई बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के, जो ज़्यादातर हमारे मोटरसाइकिल वाले चलाते हैं? मेरे पास भी नहीं। अच्छा, आपके पास भी नहीं है? सर, ये बात ट्रैफिक वालों को ना बताइएगा, वरना आपको मालूम है कितने का जुर्माना है? आई थिंक 10,000। सर, 25,000 रुपये। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रॉन्ग वे का 25,000 का जुर्माना है। लेकिन सर बहुत सही है। सही है? सही है। अच्छा, वो कैसे? सर हम लोग ऐसे सही होते नहीं है ना। हाँ। ये भारी भारी जुर्माने जब तक नहीं लगेंगे तो हम लाइसेंस नहीं बनवाएंगे। हाँ। मेरा भी लर्निंग है, मैं भी सोच रहा हूँ कि पहली फुर्सत में बना लूँ। चले जी, ये तो एक तो फ़ायदा हुआ। सर सेफ्टी है, सेफ्टी। ये बात ठीक है। अच्छा, ये फ़र्क तो पड़ता है, और ये फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा कि जो लोग शायद रॉन्ग वे के आदी हैं वो रॉन्ग वे नहीं जाएंगे, और जो लोग बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने के आदी हैं वो सारे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कतार में लग जाएंगे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा बाहर के। ट्रैफिक चालान होते हैं आप लोगों के? नहीं होते हैं। क्या वजह? बाकी लोगों के तो बहुत होते हैं, बाइकिया वालों के नहीं होते, छोड़ देते हैं, हल्का हाथ रखते हैं आप लोगों पे? नहीं, हमारे पास कागजात पूरे हैं। गलती नहीं करते? गलती नहीं करते। अच्छा, पर गलती तो हो सकती है मेरे ख्याल से किसी भी शख्स से। समटाइम्स ऐसा हो सकता है आप घर से निकले, ड्राइविंग लाइसेंस भूल जाए। चीज़ें होने के बावजूद भी उनको तो ड्रामा चाहिए ना। कोई ना कोई तो उन्होंने निकालना के चालान हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा अभी तक नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह का, हम चाहते हैं हो भी ना। अगर एक इंसान है, आप घर से निकले, ड्राइविंग लाइसेंस भूल गए और ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, कितने का चालान होगा? हेलमेट पहनना होगा तो फिर नहीं वो रोकते। नहीं, अगर रोक लिया तो वो कम से कम अभी 500,000 का तो कर रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का? जी। नई कीमतें मालूम है आपको चालान की? नहीं। अगर मोटरसाइकिल वाले को बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के रोक लिया तो नया चालान जो है वो 25,000 रुपये का। अच्छा, मुझे नहीं पता। कम है? मुझे नहीं पता, मैंने तो 3,000 रुपया दे के बनवाया। 25,000 ज़्यादा है कम है? 25,000 ज़्यादा है, चालान कम है? वो ज़्यादा है ना। अच्छा, वो कह रहे हैं भाई इसलिए ज़्यादा रखा है ताकि लोग गलतियाँ ना करें। गलतियाँ तो फिर भी हो जाती हैं, इंसान है, उनसे भी हो जाती हैं। ये चालान कितने तक का होना चाहिए बगैर लाइसेंस के? मुनासिब लगाएं कि जैसे 500, 600? हाँ, इतना होना चाहिए। हाँ, ठीक। 25,000 रुपये का चालान ड्राइविंग लाइसेंस की। ये हमने एक जब मैं इनसे बात कर रहा था तो एक हमने इनके सामने एक सिनारियो रखा है कि जनाब अगर कोई शख्स, जैसे कि जो ऑनलाइन बाइक चलाने वाले लोग हैं, ये अपनी तैयारी पूरी करते हैं, अपना हेलमेट रखेंगे, अपनी बाइक को अप टू डेट रखेंगे, लाइसेंस रखेंगे, कागजात रखेंगे, मगर फिर भी अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस भूल गए मिसाल के तौर पे अपने घर पे, तो कितना चालान होगा? तो उसका चालान है 25,000, जो नए जुर्मानों की कीमत है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं।
कार ड्राइव करते हैं तो आपको जुर्मानों का अंदाज़ा है कि अगर मिसाल के तौर पर आप कभी गलती से, यूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, अगर गलती से घर भूल कर आ जाएं और ट्रैफिक वाले साहब आपको रोक लें तो आपका जुर्माना कितना होगा? सर मिनिमम 500 टू मैक्सिमम 1000 और 50। श्योर हैं आप? जी। इतना ही होगा? जी। फिर सोच लें, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लें। नहीं पॉसिबल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका जुर्माना 50,000 रुपये होगा फिर? ये तो हम लोग नहीं पे कर सकते, बट 500 टू 1020 और 1050 होता है, जाहिर सी बात है। समझ में भी आता है। जी समझ में भी आता है। और सेकेंडली ये बात है कि लाइसेंस भूलने वाली चीज़ नहीं है। हाँ। वो तो एब्सोल्युटली आपके साथ हो जाए। इन केस ऐसा हो कि आप इमरजेंसी में निकला, भूल गया, गलती तो कोई भी कर सकता है। या इमरजेंसी हो गई या स्नैचिंग लेवल हो गया, वो आप अगर ऑफिसर को बताते हैं और ऑफिसर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसके बावजूद भी आपका चालान करता है या गाड़ी बंद करता है, तो देन ये तो फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा है 50,000 चालान? बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक कराची शहर में चाहे गाड़ी वाले हों या मोटरसाइकिल वाले हों, उनको थोड़ा सा रॉन्ग आने की भी आदत है, कहीं ना कहीं से रॉन्ग आ जाते हैं। जी काफ़ी है। तो सर रॉन्ग का कितना होगा, अंदाज़ा लगाएं? सर रॉन्ग वे का तो जो आजकल सुनने में आ रहा है बजट के बाद, उसका तो मिनिमम 2500 टू 5000। 1 लाख रुपए चालान है? अच्छा 1 लाख रुपए चालान, देन ये तो ज़्यादती है आवाम के साथ। तो भाई वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये भारी जुर्माने नहीं रखेंगे तो सारे लोग जो है वो वायलेशन करेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मतलब रूल्स वगैरह तो बन जाते हैं, पर फॉलो कोई नहीं करता। अगर मैं भी होऊंगा, बहुत सारी जगह मैं रूल फॉलो करूँगा, कहीं एक आधी जगह मैं खुद भी रूल ब्रेक कर दूँगा। इसी तरह हमारे ऑफिसर लेवल भी हैं, वो भी बहुत सारी जगह ऐसे देखा जाता है, अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हुई हैं कि जो मतलब रूल्स ये लोग बनाते हैं वो खुद ये लोग ब्रेक मैं आपको एक बात बता दूं, अब अगर एक आम आदमी गलती कर रहा है, रॉन्ग वे आ रहा है, उसका 1 लाख है, मगर वो अगर कोई सरकारी आदमी है सर, उसका चालान 2 लाख रुपए है। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा हो जाए, जी बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो ठीक है, लाख रुपए गरीब आवाम भी भरने को तैयार है, क्या करें सर। अच्छा, फिर इस टसल में भरने को तैयार है? जाहिर सी बात, ये खुशी होगी कि यार अफसर ने भी भरा है। बात सर मज़ा इसी में ही है ना, जब जो सरकारी लेवल है वो भी अपना चालान पे करे। तो गरीब की गर्दन पकड़ी जाती है। हाँ बिल्कुल, आप देखें जब से बजट आता है और उसके बाद यही है कि गरीब और मज़ीद नीचे चल जाता है। आखिरी सवाल है, जुर्मानों की कीमत बढ़ाने से कराची शहर में ट्रैफिक के का जो निज़ाम है वो बेहतर होगा, हाँ या ना? सर बेहतर कोशिश तो है, ये लोग भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है बेहतर करने की, पर लगता नहीं है कि बेहतर हो। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात इस वक्त हम एक शायरी से कर रहे थे। और जो हमारे ऐसे भाई या ऐसे लोग, ऐसे हजरात जो कि 4 व्हीलर चलाते हैं, कार, जीप, दीगर जो कार्स आती हैं, तो जनाब वो रॉन्ग में ना जाएं खुदा के वास्ते, और अगर रॉन्ग वे जाएं तो नोटों की गड्डियां अपने गाड़ी में रख कर जाएँ, क्योंकि जुर्माने हज़ारों में नहीं लाखों में पहुंच जाएंगे अगर आपकी 1-2 वायलेशंस हो गई तो। अच्छा, ये पहलू तो आप यकीन कीजिए अभी तक मेरे जहन में नहीं आया था। मैं लोगों से जब बात कर रहा था, कुछ शहरी ये समझते हैं कि जुर्मानों में इजाफा करने से शायद वायलेशन तो कम ना हो, मगर रिश्वत का बाज़ार ज़रूर गर्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो काली भीड़ें हैं ट्रैफिक पुलिस के अंदर, जहां वो कहीं 100-200 रुपए में आपको लीनियंसी दे देती थी, अंडर द टेबल 100-200 रुपए की बात कर रहा हूँ, रिश्वत की, लीगल चालान की बात नहीं कर रहा हूँ, अब वो आपसे भारी जुर्मानों का खौफ दिलाकर उस 100-200 को 1000 और 2000 पे ले जाएंगे। तो लोगों को ये भी तशवीश है कि भाई आप तो इस तरीके से और मज़ीद जो है वो रिश्वत के बाज़ार को, रिश्वत की जो भट्टी है उसको हवा दे रहे हैं ताकि वो और गर्म हो। बहरहाल मुख्तलिफ़ पहलू थे, मुख्तलिफ़ पहलुओं पे हमने बात की इस मौजू के। ख़बर ये है कि जनाब आली जो ट्रैफिक वायलेशंस के चालान सैकड़ों में होते थे, वो अब हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों तक पहुंच गए। अगर आप कार ड्राइवर हैं और आपने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई है और आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया है, तो आप 1 लाख रुपए तैयार रखें। अगर आप बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के बाहर निकल गए और ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया है, तो आप 50,000 रुपये तैयार रखें। और अगर आप मोटरसाइकिल जैसे कि भाई चला रहे हैं, अगर आप मोटरसाइकिल राइडर हैं तो आप रॉन्ग वे आ गए 25,000, बग़ैर लाइसेंस के आ गए 25,000, तो अब आपको एक ख़तीर रकम शायद अपने साथ रख के घूमना पड़ेगी, क्योंकि वायलेशंस तो
कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस का मकसद ये है इन जुर्मानों को बढ़ाने का कि वायलेशन कम की जाए। कुछ शहरी ये समझते हैं कि शायद इससे अफाका होगा, इससे फ़र्क पड़ेगा, हम भी यही उम्मीद करते हैं। मगर बड़ी तादाद उन शहरियों की जो ये समझते हैं कि इससे ना तो सिर्फ गरीब आवाम की जेब पर बोझ पड़ेगा बल्कि रिश्वत का बाज़ार भी मज़ीद गर्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट मिलकर कोई ऐसा तरीक़ेकार निकाले जिससे वो अभी अपने मकासद हासिल कर सकें और कराची के शहरी भी मुतमईन हो सकें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।